राणा बूटा साहब, जनरल सेक्रेटरी आमिर साहब और तमाम कैबिनेट को और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बार ऑफ चूनिया, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और मुझे यहां दावत दी और मेरा बातें सुनने के लिए आपने यहां मुझे बुलाया। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूं। आप मेरे भाई हैं। आप यकीन जाने कि मेरा आपसे कैसा तल्लक है। जिन लोगों ने पिछले 4 इलेक्शनों में मुझे वोट नहीं दिए, वो दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बाई नेम जानता हूं। जो मेरे साथ है उनको तो मैं जानता ही हूं। मेरा लोगों से इस तरह का तल्लक। राणा मोहम्मद शाह खान। मोहतरम दोस्तों, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से किया है। मैंने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। मैं एक सियासी वर्कर हूं और मैंने जिंदगी में अब तक जिला काउंसिल मेंबर से लेके चेयरमैन जिला काउंसिल, तहसील नाज़म, यूनियन काउंसिल के नाज़म तक 8 इलेक्शन लड़े हैं। सिर्फ 2002 का इलेक्शन मैंने लूज किया है। बाकी 7 इलेक्शन खुदा के फजल करम से मैंने वाज़ेह माध्यम से जीते हैं। मोहतरम दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि मैं अपने किसी सियासी मुखालिफ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने आज तक अपने किसी सियासी मुखालिफ को स्टेज पे खड़े होकर बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि हर शख्स की अपनी शख्सियत है। हर शख्स का तरक्की और इलाके के बारे में अपना विजन है। मेरा भी अपना विजन है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ चूनिया शहर की हद तक चले जाए तो आप देख लें कि जहां सबसे बड़ा मीठा पानी का मसला था, तो हमने मीठा पानी सप्लाई किया, जिससे एक कनेक्शन हमने इन कचहरियों को भी दिया, जहां से मेरे विकलांग ग्राहक आज मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद चूनिया शहर में सुई गैस घर घर पहुंचाई और चूनिया कचहरी में जो पाइप ले हुआ है, ये भी मेरे फंड से ले हुआ है। और इंशाल्लाह जैसे ये बैन उठता है, मैं चूनिया कचहरी का जो गैस पाइप बिछा हुआ है, फौरी तौर पे यहां मीटर लगवा दूंगा, ताकि आप लोग भी गैस की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। मोहतरम दोस्तों, मेरे से पहले मैं तलीम दोस्त इंसान हूं। सिर्फ 2 हाई स्कूल थे और लोग सिफारिशें कराते थे कि जी हाई स्कूल में दाखिला करवाना है बच्चे का। आज खुदा के फजल करम से 5 हाई स्कूल हैं चूनिया में, और किसी बच्चे को यह सिफारिश नहीं करवानी पड़ती कि मुझे बैठने की प्रॉब्लम है या दाखिले की प्रॉब्लम है। 5 हाई स्कूल और बेटे और बेटियों के और आपके इस खादिम की वजह से चूनिया शहर में काम कर रहे हैं। मैंने जो स्पेशल बच्चे होते हैं, लोग उनको लेके कसूर जाते थे कि वो उन तालीम उनका भी हक है। मैंने उनके लिए पतोगी में भी 2, एक बच्चियों का और बच्चों का, और एक चूनिया में लड़कियों और लड़कियों स्पेशल बच्चों का स्कूल बनवाया, ताकि मेरे शहर के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जिनको खुसूसी निगहदाश्त की जरूरत होती है, वो मेरे शहर चूनिया में तालीम हासिल करें। और देख लें पिछले 6 साल से वो स्कूल काम कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, यहाँ 1122, यहाँ सड़कें, यहाँ गलियों में टफ टाइल, आप देख लें चूनिया शहर में खुदा के फजल करम से बाकी शहरों से आप मुआवजा कर लें। पासपोर्ट ऑफिस अब बनाए ताकि मेरे दोस्तों को कसूर ना जाना पड़े, मेरे वोटर्स को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को लाहौर ना जाना पड़े। उनको ये सहूलत हमने चूनिया में लेके दी है। और बाकी जो पूरा इलाका है, आप निकल जाए मेरे आगे में, इंशाल्लाह आपको हर तरफ कारपेटेड रोड नजर आएंगे। और मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने एट वन टाइम 150 देहात में सुई गैस वज़ीर आज़म से मंजूर करवाई है, जो खुदा के फजल करम से डल चुकी है। मोहतरम दोस्तों, मैंने 50 अपनी बेटियों के हाई स्कूल बनवाए हैं। छांगा मांगा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया है। और मेरा ये विजन है और मेरी ये सोच है कि मैं जो बड़े देहात हैं उनमें अपनी बेटियों के लिए हाई स्कूल बनवा दूं, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है जवान बेटी को घर से बाहर भेजना। और हर यूनियन काउंसिल में एक इंटर कॉलेज बनवा दूं और हर 5 यूनियन काउंसिल में एक डिग्री कॉलेज बनवा दूं, ताकि मेरी बेटियां यही तालीम हासिल करें। मोहतरम दोस्तों, मेरा विजन ये है कि क्योंकि आजकल जो देहात है, चूनिया शहर में तो हमने मीठा पानी सप्लाई किया है, देहात का पानी खराब हो चुका है, जिससे लोग
पानी पी के बीमार हो रहे हैं। तो हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब, अब वजीर आजम पाकिस्तान है, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हल्के के जितने देहात हैं उनमें साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए और उस पर काम शुरू हो गया था। जो दोस्त यहां मौजूद हैं उनको पता होगा कि 5-5 मरले हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम करवा दिए थे ताकि वहां से सब गांव वाले सरकारी जगह से पानी हासिल करें कि कल जिस चौधरी के डेरे पे ये लगा हो वो चौधरी जवाब दे कि नहीं जी पानी नहीं मिल सकता, सिर्फ इसलिए वो जगह। लेकिन 2018 में हमारी गवर्नमेंट चली गई, वो मनसूबा वहीं पड़ा है और इंशाल्लाह ये 2023 का इलेक्शन जो है इसमें मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आएगी और पानी का वो मनसूबा, पानी के वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो 2018 से रुके हुए हैं, जिनके फंड मंजूर हैं, जिनके लिए जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, मैं इंशाल्लाह ताला वो सारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाऊंगा। और देहात में दूसरा सबसे बड़ा निकासी आपका है, मैंने इनसे जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया है कि मैं देहात में मीठा पानी नहीं सप्लाई करूंगा, मैं निकासी आपका प्रोग्राम भी दूंगा ताकि तमाम मेरे जो देहात है उनका निकासी आपका ये डेली जो लड़ाई झगड़े गलियों में पानी इंशाल्लाह गैस डलवा दी है, पीसीसी करवा के यहां जो नजदीक तरीन डिंगी है पानी उसमें फेंक दूंगा ताकि मेरा हल्का एक मिसाली हल्का बन जाए। और दूसरा ये मोटरवे बन रही है, मुस्लिम लीग नून बनवा रही है। 30 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं समझता हूं जितना बड़ा मंसूबा है ये इस इलाके की तकदीर बदल देगा। पहले हम अपने किसी दोस्त को कहते थे कि यार चूनिया में आप इंडस्ट्री दो वहां रोजगार आएगा, लेकिन वो कहते थे जी पहला जंबर जाओ या पत्तों की फिर चूनिया बड़ा दूर है। ये मोटरवे बनने से तहसील चूनिया इंशाल्लाह लाहौर का हिस्सा बन जाएगा और यहां इतनी डेवलपमेंट आ जाएगी तरीके। और मोहतरम दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ चूनिया जो हमने पिछले एडीपी में मंजूर करवाई लेकिन वो नेगेटिव लिस्ट में डाल दी गई, इस एडीपी में भी मैंने वजीर आजम से रिक्वेस्ट करके वो दिलवाई हुई है। इंशाल्लाह 2023 में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन शुरू कर जीतती है तो मैं जनवरी 2024 में उस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखूंगा ताकि मेरे बेटी और बेटियां यही तालीम यूनिवर्सिटी का। मोहतरम दोस्तों, बाकी मेरी खिदमात इस इलाके से किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं जिस पार्टी में पहले दिन खड़ा था, सख्तियों के बावजूद आज भी उसी पार्टी में खड़ा हूं। तो बंदे का एक विजन होना चाहिए, बंदे का एक नजरिया होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और खुदा के फजल करम से कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता कभी किसी भर्ती के, कभी किसी तबादले के, कभी किसी पटवारी से 1 रुपया लिया और साबित हो जाए तो खुदा की कसम में सियासत छोड़कर यहां से जाने को तैयार। मोहतरम दोस्तों, मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि ये जो एडवोकेट हजरात हैं, आप पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, आप ओपिनियन मेकर हैं, अच्छे और बुरे की तमीज, यार ये छछर सा बंद कर दें, अच्छे और बुरे की तमीज आप बेहतर तौर पे लोगों को समझा सकते हैं क्योंकि आपके पास कचहरी में सारा दिन लोग आते हैं। जितनी पब्लिक डीलिंग आपकी है मेरे ख्याल में किसी की नहीं है। और मैंने भी, मेरा बेटा ये साथ खड़ा है सर, उसको ला ही कहा कि आप करें और उसका ला मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से वो चुनिया बाद में ज्वाइन करेगा और इधर आपके साथ ही बैठेगा। दूसरी, मेरे छोटे भाई राणा इकबाल साहब ने, इससे पहले सरदार अशरफ साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप बार में आए, लेकिन मैं उस वक्त अपोजिशन में था, मेरे पास कोई फंड्स नहीं थे और दोस्तों ने भी यहां मुझे इनवाइट किया लेकिन अपोजिशन की वजह से नहीं आ सका। राणा इकबाल साहब ने, गुलाम मुहिउद्दीन भट्टी साहब ने, जकी साहब ने, मुझे और बाकी दोस्तों ने, सारे यहां साहब का सदूर बैठे हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। एडवोकेट्स बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे भाइयों की तरह है, कोई मुझसे छोटा है तो बड़ा है, ज्यादा तो छोटे ही हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने गांव के, अपने इलाके के मसाइल के लिए आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं, मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका तलब किसी भी जमात से हो, हम इस इलाके, इस तहसील की तरक्की का सोचें कि इंशाल्लाह हम मिलके, आपका साथ मेरे साथ हो तो कोई रुकावट भी मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती
मैं चूनिया को इंशाल्लाह पूरे पंजाब की मिसाली तहसील बना दूंगा। मैं आपको मोहतरम दोस्तों, राणा इकबाल साहब ने ये जो हुकूमत के आखिरी दिन है, क्योंकि इसके पास सदारत ही अब आई है, आखिरी दिनों में इन्होंने मुझे यहां इनवाइट किया है। आप यकीन जाने कि ये सरकार का पैसा है और अवाम के लिए लगना है। मैं तो हमेशा सड़कें देख लें, गैस देख लें, पानी देख लें, स्कूल देख लें, बड़ा दिल करके काम किया है। तो इन्होंने आखिरी दिनों में बुलाया है, तो मैं फौरी तौर पे बार के लिए 50 लाख रुपया ग्रांट का ऐलान करता हूं। दूसरा, मेरी एक्शन साहब बैठे हुए हैं यहाँ, है तो ये क्या मकाम, लेकिन एक्शन तो है, तो मैं इनको फौरी तौर पे हुक्म करता हूं कि ये जो दूसरी लाइन है उस पे भी बाहर के लिए ट्रांसफार्मर रख दें कि अगर एक लाइन बंद हो तो दूसरी फौरी तौर पे चल जाए, ताकि वकला हज़रात दिलजमी से अपना काम कर सकें। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप मेरे भाई हैं। अब तहसील चूनिया का और मेरा जीना मरना एक है। आप सब तहसील चूनिया के बासी हैं और मैं यहां का नुमाइंदा हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि करो न गम, पड़ी जरूरत तो मैं दूंगा, जिगर का खून चिरागों में डालने के लिए।